जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कवर किया जा चुका है। और आज की क्लास में कवर करना है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जैसा कि पता है जिसमें डायरेक्ट तौर से सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कह सकते हैं, गो टू स्कूल, कम हियर, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यू, बट यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो समझना पड़ेगा। जैसे एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ ही सेड टू, he said, ओके, कॉमा फिर डबल इन्वर्ट कॉमा। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि ये है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे ऑर्डर लगता है, रिक्वेस्टेड लगता है, सजेस्टेड लगता है, एडवाइस्ड लगता है। इस प्रकार के वर्ड्स का यूज हम करते हैं। और लिंकर की जगह पे टू का यूज करते हैं। लिंकर मीन्स जहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब रिमूव करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है किसके, इम्परेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा कॉन्टेक्स्ट बनेगा उस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में ऑर्डर लगेगा, किस प्रकार के सेंटेंसेस में एडवाइस लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे मम्मी पापा हैं, तो वो किसी बात को बताते हैं कि माय पेरेंट्स सेड टू मी रेस्पेक्ट द एल्डर्स। इस केस में क्या होगा कि जो वर्ड है रेस्पेक्ट द एल्डर्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें रेस्पेक्ट द एल्डर्स क्या हो जाएगा, एडवाइस के सेंस में चला जाएगा। या कोई डॉक्टर कोई बात कहे, वो भी एडवाइस के सेंस में चला जाएगा। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कोई बात कहे तो वह एडवाइस के रूप में भी जा सकता है, और साथ ही साथ ऑर्डर के रूप में भी जा सकता है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेज होते हैं जो आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। और एक और बात कि जो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। बस ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे यूज करके और टू लगा करके उस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम वैसे के वैसे रख देते हैं। हाँ, पर्सन चेंज होता है बट यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू मी प्लीज, जैसे कोई प्लीज लग गया, किसी वर्ड में क्या लग गया, प्लीज लग गया। तो जब प्लीज लगने का मतलब क्या है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, टू। अब चूंकि हमने यहाँ पर यहाँ पर जो वर्ड है ही सेड टू मी, सेड टू मी की जगह पे प्लीज लगने की वजह से क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ओके। प्लीज लगने की वजह से हमने क्या कर दिया, वहाँ पर रिक्वेस्ट लगा दिया। लेंड न लगा करके हम इसमें क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे टू,
क्योंकि वो लिंकर का काम कर रहा है। कॉमा और इन्वर्ट कॉमा यहाँ से रिमूव करेंगे हम, तो हो गया टू। लेंड, लेंड। अब मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ये कभी भी चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि SON फार्मूला से हमको पता है, SON का जो फार्मूला जो बनाया गया था जिसमें I और V S के अनुसार चेंज होता है, जिसमें मी को हम चेंज करें किसके अनुसार, S के अनुसार, S फॉर सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ही दिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, सम मनी, सम मनी। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम सम मनी। ओके, पहला। दूसरा, अब देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। टीचर एक स्टूडेंट से क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि स्टैंड अप है तो ऑर्डर ही देगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, ordered students, the teacher ordered the student, स्टूडेंट। स्टैंड अप दिया है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, टू। जैसे कि लिंकर का यूज करते हैं टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब मम्मी अपने बच्चे से कह रही हैं या मुझसे कह रही हैं, तो किस में जाएगा वो, वह जाएगा एडवाइस में। मम्मी क्या करेंगी, एडवाइस दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है माई मदर एडवाइज्ड मी। ओके, कॉमा इनवर्ट करने क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, माई मदर एडवाइज्ड मी टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करें, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर। तो एक कैप्टन क्या कर सकता है, सोल्जर्स को कमांड दे सकता है। ठीक है, या ऑर्डर दे सकता है। तो द कैप्टन सेड टू मतलब ऑर्डर दे सकता है या कमांडेड कर सकता है, कमांडेड भी लिख सकते हैं इसमें, कमांडेड। किसे, द सोल्जर्स को कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे सकता है। ठीक ना, टू फायर। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट में, ही सेड टू राम, ही सेड टू राम में क्या हो सकता है, ही सिट डाउन मतलब ऑर्डर दिया, तो ही ऑर्डर्ड राम टू सिट डाउन, ही ऑर्डर्ड राम टू सिट डाउन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते उसके कॉन्टेक्स्ट को, जो सेंटेंस में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बताया जा रहा है कि कैसे किस प्रकार से वो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि यह ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, सजेस्टेड है या रिक्वेस्टेड है। ओके, जैसे सेंटेंस वैसे वैसे उसके फीचर्स हमको समझ में आ जा रहे हैं। ठीक ना, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम नेगेटिव की दुनिया में कदम रखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनता है उसकी हम बातचीत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इम्परेटिव में। ठीक ना, द टीचर सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा इसमें, द टीचर सेड टू हर, स्पेल द वर्ड्स। इसमें क्या ऑर्डर देगा, ऑर्डर। ठीक है, टीचर ने ऑर्डर दिया कि इसकी जो स्पेलिंग है, न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग है उसको बताओ। ठीक ना, तो ऑर्डर दिया, तो सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हर। द टीचर ऑर्डर्ड हर व्हाट की जगह पर टू। स्पेल
द वर्ड, स्पेल द वर्ड न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है, स्पेल द वर्ड्स न्यूमोनिया। ओके, अब निगेटिव की दुनिया में कदम रखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव। तो निगेटिव क्वेश्चन को बनाते समय हम इस बात पे ध्यान देंगे कि बनेगा कैसे। तो कुछ चीज़ें हम उस पर केयर करेंगे, जिसमें मेन जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज निगेटिव, अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, देन फॉरवर्ड इज यूज्ड एट द रिपोर्टिंग वर्ब, एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें क्या लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। मतलब कि जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सैड टू, सैड टू की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे फॉरवर्ड, सबसे बड़ी बात फॉरवर्ड। ओके, और जैसे ही फॉरवर्ड लिखेंगे तो ये जो डोंट है ना, डोंट की जगह पे फॉरवर्ड लिखे हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगा करके जैसे है, मतलब डोंट को हटा करके जैसा ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे पास, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि इफ फॉरवर्ड इज नॉट यूज, अगर आप फॉरवर्ड यूज नहीं करते हो, ठीक ना, तो नॉट टू यूज करना पड़ेगा। तो नॉट टू यूज करना पड़ेगा तो उसमें जो डायरेक्शंस है, जैसे पहले दिया गया था, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, वो सारे वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ पे हम लोग नॉट टू यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं इजीली। ओके, तो ये बनेगा कैसे, तो एक एक सेंटेंसेस को दो दो तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू, तो इसमें हो जाएगा द टीचर। ओके, अब चूंकि डोंट है तो फॉरवर्ड लगा दिया, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या, कॉमा इन्वर्ट करने पर क्या लगेगा, टू, टेल अ लाई। एक तरीका ये है जो बहुत ही कॉमन तरीका है, और हमें इसका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल भी है, अधिकतर ऐसा ही बनाया जाता है। ठीक है, एक तरीका हो गया। एक और तरीका है इसको बनाने का, जिसमें थोड़ा सा जो इसके अफर्मेटिव वाले जो रूल थे, जब निगेटिव का यूज नहीं हो रहा था, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को क्या देगा, एडवाइस्ड, क्योंकि डोंट टेल अ लाई की बात है। ठीक ना, तो दूसरा तरीका है बनाने का, इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं इजीली। जो दूसरा तरीका इसका बनाने का है, तो उसमें हम बना सकते हैं, दूसरा तरीका बनाने का, यह है फर्स्ट तरीका, यह है सेकंड तरीका। दूसरा तरीका है द टीचर एडवाइज्ड, सलाह दे रहे हो, ठीक ना, एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। क्या एडवाइस दे रहा है, नॉट टू लगाने का, नॉट टू लगेगा यहाँ पे, जैसे कि बताया गया है, नॉट टू टेल अ लाई, ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दो तरीके हैं बनाने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी डोंट टेक इट सीरियसली, तो पहला तरीका कैसे बनेगा, फर्स्ट तरीका लिख सकते हैं, ही forbade me to take it seriously। एक हो गया। दूसरा तरीका हम इसमें लिख सकते हैं कैसे, he take it seriously, don't take it seriously, मतलब इसमें सजेस्ट कर रहा है ना, ठीक ना, तो इसमें लिख सकते हैं he
he suggested me not to take it seriously। अब इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट चीट ऑन अदर्स। ठीक ना, दूसरों से चीट न कर। इसमें फॉरवर्ड का यूज करके बनाएंगे। पहला कंडीशन फॉरवर्ड लगा के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, द टीचर forbade the student, the teacher forbade the students to cheat on others, एक तरीका हो गया टू चीट ऑन अदर्स। इसका दूसरा तरीका क्या है, वो भी बहुत आसान है। अब टीचर क्या कर सकता है, बच्चे को क्या बताएगा, एडवाइस देगा। या तो सजेस्टेड हो सकता है या एडवाइस हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो द टीचर सजेस्टेड, राय दे रहा है ना उसको, बच्चे को राय दे रहा है, या एडवाइस भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके जगह पे आप एडवाइज्ड का भी यूज कर सकते हैं। द टीचर एडवाइज्ड किसे, द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। क्या लगेगा डोंट की जगह पे, नॉट टू चीट ऑन अदर्स, ये सारे तरीके हैं इसको बनाने के। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, द डॉक्टर सेड डोंट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। डॉक्टर सेड, ये कुछ अजीब लग रहा है ना, तो इसको इन द मॉर्निंग की जगह पे इन द इवनिंग कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ओके, ऐसे बन सकता है। द डॉक्टर सेड, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, द डॉक्टर सेड की जगह पे फॉरबेड लग जाएगा। द डॉक्टर फॉरबेड हो गया। टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग थोड़ा अजीब लग रहा है, इवनिंग भी आप इवनिंग में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मान लीजिए अभी धूप है और आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पे डोंट लग गया। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में आप बना सकते हो इसी को, एक और तरीका है जो दूसरा तरीका है। क्या दूसरा तरीका है, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज क्या, नॉट टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें डू एक्सरसाइज रहे तो और बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं। द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव का देख लिया और निगेटिव का देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे लेट से स्टार्ट। ओके, उसके बाद जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है लेट मी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो तीसरा फंक्शन है वो स्टार्ट होता है किससे, लेट हिम, लेट हर और लेट देम से स्टार्ट होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच 3 तरीकों से स्टार्ट होता है। जैसे पहला आपको बताया कि लेट अस से स्टार्ट होता, दूसरा लेट मी से स्टार्ट होगा, और जो तीसरा है वो लेट हिम या हर या लेट देम से स्टार्ट होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स क्या, ये जो नीचे लिखा गया ना यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लेट अस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये लेट अस से स्टार्ट है, जिसमें पहला रूल इम्प्लीमेंट होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है,
दूसरे में क्या होगा कि लेट मी वाले हैं, ठीक है, तो लेट मी, तो यहाँ पर लेट मी देखो, ठीक है। और तीसरे में लेट हिम या लेट हर या लेट देम, ये तीन तरीकों से और इसका इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग स्पीच इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं किसमें, जो लेट से स्टार्ट होता है। तो जब लेट से स्टार्ट होगा तो उसके रूल्स भी हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ लेट अस से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर ये वाला, ये लेट अस वाला, ठीक है, तो उसके रूल्स क्या है, उसके रूल है सब्जेक्ट प्लस परपोज्ड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जो भी सेंटेंसेज है उसका बाकी हिस्सा लिख देंगे। अगर कोई चीज़ रिपोर्टिंग स्पीच उसका लेट मी से स्टार्ट हो तो उसका जो रूल है ये नीचे लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट या माइट बी अलाउड टू, ऐसे करके बना सकते हैं इसका, ये अलग से रूल है। और जो लास्ट है ये वाला लेट हिम लेट हर और लेट देम से जो स्टार्ट होता है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट बी अलाउड टू प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये तीन तरीके होते हैं जो लेट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाया करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कैसे बनेगा, द बॉय सेड टू मी, सेड टू मी मतलब लेट से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें रूल कौन लगेगा, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लस प्रपोज्ड। तो चलिए लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रपोज्ड। तो द बॉय सेड टू है तो क्या हो जाएगा प्रपोज्ड, क्यों, क्योंकि लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो प्रपोज्ड, तो प्रपोज्ड। और चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, द बॉय प्रपोज्ड, ठीक है। अब दैट भी है रूल में, दैट का दैट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो अस है ना, ये हमारा जो अस है ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग जाएगा, अस हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब बॉय के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई और बी किस में आता है, बॉय के अकॉर्डिंग होता है, ठीक ना। तो जब बॉय के अकॉर्डिंग जाएगा, आई और बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो जो हमारा बॉय है, अब यहाँ पे प्लूरल केस बन गया, तो जब प्लूरल केस बन गया तो ये बॉय है, तो जब बॉय है तो बॉय में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लूरल है, तो अगर अकेले लड़का रहता तो ही लगाते, ठीक है। चूँकि अकेले नहीं है, यहाँ पे प्लूरल केस है, ठीक है, इसकी वजह से क्या लगेगा, दे लगेगा। और दे के बाद एग्जाम्पल में जैसे कि आप रूल में देख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद शुड, यहाँ पे शुड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, शुड का यूज करेंगे, तो दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड प्ले अ मैच। ये हो गया हमारा लेट का पहला जो कॉन्सेप्ट है, लेट अस से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लेट मी से स्टार्ट हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच। तो जब लेट मी से स्टार्ट हुआ है तो लेट मी का अलग ही एक रूल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। लेट मी का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट या माइट बी अलाउड टू, ठीक है। तो बनाते हैं लेट मी वाले सेंटेंसेस को। तो लेट मी में क्या हो जाएगा, सी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। अब चूंकि मी है तो मी की वजह से यहाँ पे क्या लगेंगे, रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड, ओके। अब क्या लिखेंगे, दैट, रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, दैट। अब ये मी है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पे, मी को जब चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। और जैसे सी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हो गया हमारा पहले सी, और सी के बाद जैसा कि रूल में मेंशन्ड है ऑलरेडी, और
हमें इस पे कंसीडर करना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड, उसके बाद दैट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। माइट या माइट बी अलाउड टू, ये दूसरा वाला, ठीक ना। तो दूसरा वाला जो एग्जांपल जो रूल है वो यहाँ पर सेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो माइट लिख सकते हैं या माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, ओके, माइट बी अलाउड टू। तो माइट या माइट बी अलाउड टू हो गया। उसके बाद कितना बच गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा बच गया। तो डू का डू, ठीक ना, और माई चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। जब सी के अनुसार चेंज करेंगे तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, हर। और उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, होमवर्क, होमवर्क हो जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। जैसा कि इसमें मेंशन है, अगर कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच अगर स्टार्ट हो किससे, लेट हिम से, लेट हर से, लेट देम से, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड, ओके। उसके बाद दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद माइट बी अलाउड टू, ओके। तो चेक करते हैं 3rd वाले को। 3rd में देखिए, राम सेड, तो क्या लिख देंगे इसमें, राम सजेस्टेड, ओके, राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड दैट, राम सजेस्टेड दैट। हिम होने की वजह से राम सजेस्टेड दैट। अब चेंज करेंगे किसको, हिम को चेंज करेंगे किसके अनुसार, राम के अनुसार। तो राम के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ही, ठीक ना। ही के बाद क्या हो जाएगा, माइट बी अलाउड टू, जैसा कि रूल में है, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, ये हो गया माइट बी अलाउड टू। उसके बाद डू, तो डू, उसका क्या लिखा है, वाट एवर, तो वाट एवर लिख देंगे, वाट एवर, ठीक है, वाट एवर। ही लाइक्स, तो ऑलरेडी पता है कि ही चेंज नहीं होता है, 3rd पर्सन में आएगा तो ही का ही रहेगा। और लाइक्स चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन कर रहा है तो टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ना, जैसा कि नियम पहले ही आप जानते हो, ठीक है। तो ही लाइक्ड हो गए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी आपको बताए गए, ये 3 तरीके के लेट से स्टार्ट की गई सेंटेंसेज हैं, जिसमें पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हुआ था लेट अस से स्टार्ट हुआ था, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया लेट अस वाला, लेट अस वाला यहाँ पर बना पहला, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेट वाला था सेंटेंसेज, वो था लेट मी से। लेट मी में रिक्वेस्टेड, ये इसका जो फॉर्मूला है, नीचे वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर ये हमारा दूसरा बना, दूसरा जो इसमें लेट मी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर लेट मी से स्टार्ट हुआ था, तो लेट मी वाला पूरा बन गया। और जो तीसरा है वो लेट हिम, लेट हर और लेट देम, ये तीनों प्रकार का जो भी सेंटेंस है वह इस तरीके से बनेगा। लेट हिम या लेट हर या लेट देम वाला जो तीनों प्रकार के जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच हैं, उस प्रकार के रिपोर्टिंग स्पीच अगर आते हैं तो हम इस रूल से बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड वाले रूल से। ये 3rd वाला, 3rd यहाँ पर है, 3rd वाला रूल यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड वाले रूल से इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो जितने एग्जाम्पल हैं हमने कवर किया कि लेट से सेंटेंसेस अगर स्टार्ट होता है तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ठीक है।